हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। ओके, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये रीडिंग किसका है। धनु राशि की। धनु राशि मतलब सैजिटेरियस की एक टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ मैं। ये टाइमलेस रीडिंग का मतलब ऐसा है कि ये कोई वक्त के पाबंदी के अंदर नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता, एक महीना या एक साल के अंदर आपको देखना है। जिस वक्त ये रीडिंग आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको सुनने को मिलेगा, उस वक्त ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि के टाइमलेस रीडिंग। इस रीडिंग पे हम कोशिश करेंगे उनकी सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, जैसे रिलेशनशिप, हेल्थ वगैरह वगैरह। बट जैसे आपने देखा है, दिस इज़ गॉड्स ब्लेसिंग। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल चैनल के काम कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैसेज उनके ज़रिए आते हैं मेरे तक, वो सीधा मैं आप तक यहाँ पे डिलीवर करूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक प्रेयर के साथ। Call upon my spirit guide, call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me, showing me 100% gratitude. Okay, so this is Lenormand deck. ये एक नई एडिशन है मेरी कलेक्शन में। मैं बहुत कम कार्ड्स खरीदती हूँ फिर भी। इसका दो कार्ड लेंगे, फिर गुड टैरो का 2 कार्ड, फिर एक ब्लेसिंग का कार्ड, ऐसा लेके फिर उसको क्लैरिफाई जितना लगेगा करेंगे। ओके, स्पिरिट प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स दे दीजिए फॉर सैजिटेरियस की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए। सैजिटेरियस टाइमलेस रीडिंग करने के लिए हमें 2 कार्ड दे दीजिए, जिसके ज़रिए आप बता दीजिए ओके क्या करना होगा उनको उनकी लाइफ से। 3 कार्ड आया है, ये वाला लेंगे। ओके, दी स्ट्रोक, ये दोनों नहीं जाएगा। थैंक यू स्पिरिट। और एक कार्ड दे दीजिए धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड अगेन आए हैं। ओके, द क्लॉक टावर, ओके, द स्ट्रोक, द क्लॉक टावर, ये 2 कार्ड आए हुए हैं। ये जो कार्ड का सेट है ये मेरे लिए नए हैं, सभी भी इसका पूरा स्पेलिंग, पूरा मीनिंग जो भी है, डिस्क्रिप्शंस, ये मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है। बल्कि मैं हर एक
कार्ड को बहुत गहराई से समझती हूँ, उसके बाद ही शुरू करती हूँ, तो इसका जो गाइड बुक है मैं उससे थोड़ा हेल्प ले लूँगी। चलिए स्पिरिट कार्ड से एक स्पिरिट मैसेज ले लेते हैं सेजिटेरियस के लिए। धनु राशि के लिए एक स्पिरिट मैसेज दे दीजिए प्लीज़। धनु राशि के लिए स्पिरिट एक मैसेज दे दीजिए। स्पिरिट एक मैसेज दे दीजिए धनु राशि की टाइमलेस रीडिंग के लिए। ओके, ये कार्ड, ओह कुथुमी, कुथुमी क्लॉक ऑफ विजडम। गुड टैरो से 2 कार्ड लेंगे और इस डेक से हम पूरी सारे डेक को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ओह फर्स्ट कार्ड, another card for Sagittarius timeless reading, Sagittarius timeless reading, for Sagittarius timeless reading, धनु राशि की timeless reading के लिए, धनु राशि की timeless reading के लिए। ओके, धनु राशि की timeless reading, Sagittarius timeless reading। ओके, थैंक यू एम्प्रेस। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। शुरू के पहला कार्ड जो है वो 17, नंबर 17 का द स्ट्रोक। इसका मीनिंग थोड़ा सा गाइडलाइन देख लेंगे और तभी हम इसका पूरा विचार कर पाएंगे। द स्ट्रोक का मतलब है बिगिनिंग्स, मोमेंटस, एन अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, कोई नया शुरुआत की अनाउंसमेंट। इट कैन बी अनाउंसमेंट ऑफ अ प्रेगनेंसी, इट कैन बी एन अनाउंसमेंट ऑफ प्रमोशन, आपकी जॉब की प्रमोशन, आपकी जॉब की प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र, कहीं दूर जाने की जो अनाउंसमेंट है वो है। आपका सैलरी में हाइक होना, आपकी प्रेगनेंसी, आपकी गुड हेल्थ, आपकी गुड फॉर्चून, ऐसी कोई अनाउंसमेंट, अ गुड अनाउंसमेंट। ओके, कोई गिले शिकवे या दर्द वाली अनाउंसमेंट नहीं है वो, ठीक है। एक बैलेंस चीज़ का अनाउंसमेंट, न्यूनेस का, मतलब जैसे एक बैलेंस में आप हो एंड उसका कोई मतलब जैसे उसका कोई प्रूव आपको मिल रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग अगर बैलेंस वे में चलने लगते हैं तो हमारी फाइनेंस बहुत स्टेबल रहते हैं, हमारे हेल्थ बहुत सुंदर रहते हैं, हम लोग अपना क्लैरिटी के साथ कॉन्शियसली रहते हैं। वही सब दिखा रहा है कि यू मतलब धनु राशि, आप अपनी जगह पे कंप्लीटली बैलेंस है, आप अपनी जगह पे सुंदर, मतलब कुछ एक ऐसा कोई बिगिनिंग, ऐसा कोई नया कुछ हो रहा है, अनाउंसमेंट आ रहा है आपकी तरफ से कि आप बहुत अच्छा कोई अनाउंसमेंट का, मतलब इफ़ यू मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ गुड अनाउंसमेंट और यू आर गोइंग टू गिव अ गुड अनाउंसमेंट, लाइक सबको बोलने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके, अच्छा, नंबर 2 इज़ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर का जो कार्ड का नंबर है वो है 19। क्लॉक टावर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी, एनलाइटमेंट, अलाइनेशन, ऑथोरिटी। ओ वाओ, ओके ओके ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं दूर से आपके लिए एक मैसेज या कुछ अनाउंसमेंट आ रहे हैं। ओह माय गॉड, सॉरी मैं थोड़ा रुक गई क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है जो मुझे बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, बट एज आई प्रॉमिस जो मुझे मिलेगा मैं वो सुनाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन बी एन अलार्म क्लॉक, जैसे यूनिवर्स से आपको बोला जा रहा है कि आपको आपकी सीमा, आपको आपकी एक गुड फॉर्चून का आपका एक गुड फॉर्चून आप कैश कर सकते हो। कैसी, जैसे सोचो कि आपका किसी का लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स
और उसका गुड कर्मा इतना अच्छा है कि दैट पर्सन इज गेटिंग अनदर 10 और 20 years so that that person can gain much prosperity, much abundance, much wisdom, much knowledge, and that person can make their full मैच्योरिटी, उनका इतना अच्छा मैच्योरिटी हो जाए, उनका इतना अच्छा अलाइनमेंट हो कि उनको और एक प्रमोशन मिल जाए, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके रिश्ते के बदले बारे में भी हो सकता है। मे बी आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ चल रहा था कुछ दिनों से, मे बी यू आर नॉट एट ऑल अलाइंड विथ योर पर्सन। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी मतभेद हो रहा है, उनके साथ आपका एकदम तालमेल नहीं बैठ रहा है और उसको लेके आप काफ़ी परेशान थे। बट नाउ आपके सामने एक ऐसा अनाउंसमेंट, एक ऐसा कुछ आ रहा है जिसके बदले में आपको लग रहा है कि नो, नाउ इट इज़ द टाइम टू बी अलाइंड विथ माई पार्टनर। मेरे पार्टनर के साथ अभी मुझे अलाइन होना पड़ेगा, उनके साथ एक ऐसा पार्टनरशिप मुझे बनाना पड़ेगा जिससे वो अकेला ना फील करे, उसको और हेल्प चाहिए मेरे से तो वो हेल्प करना होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ अनाउंसमेंट इज कमिंग? प्लीज हेल्प मी स्पिरिट, प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई। सजिटेरियस के लिए द स्ट्रोक एंड द क्लॉक टावर, प्लीज हेल्प मी in clarifying the cards. Okay. Knight of Cups, exactly. प्यार का पैगाम, प्यार का पैगाम। रूट चक्र ब्लॉक होने के कारण जो भी स्टेप आप ले नहीं पाए थे वो आज लेंगे। आप अपने भय से निकल रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर फियर, यू आर गेटिंग योर बैलेंस। ब्यूटिफुल। यस, आप अपने रूट चक्र में कैद थे। मतलब होते हैं ना कि ओके, मे बी आपका पाइल्स का प्रॉब्लम था, आपका पाइल्स के कारण आपका हो सकता है कि ब्लीडिंग होता था या तो फिर हो, हाँ, और उसी स्थिति से आप बाहर आ रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सोलर प्लेक्स या सैक्रल सोलर प्लेक्सिस चक्रा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी गलतियों को समझ गए। आपने जैसे ही सरेंडर कर दिया कि यस, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर माय फॉल्ट्स, मैंने क्या क्या गलत किया है, अभी मुझे माफ़ किया जाए प्लीज़, आई नीड, मुझे माफ़ी चाहिए, आई नीड माई ब्लेसिंग्स, आई नीड वॉट एवर, मेरे से जो हो गया, आपने मेरे को जो भी मतलब जो भी मेरे लिए था, जिसको बोलते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट, जो भी मिलना था वो भी आपको मिल चुका है। एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ एक बैलेंस ढूंढ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत एक गैप बन गया था, एक गैप बन गया था। जैसे दिमाग से आपने इस रिश्ते को ना आपने हर वक्त दिमाग से डील किए हैं, इसको दिमाग से डील किया है, इसको कभी दिल से डील नहीं किए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से आपके अंदर एक डर बैठा हुआ था, आप डरे हुए थे। कोई तो एक वजह है, जो वजह मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो डर अभी हट गया है। मे बी यू फेस्ड समथिंग, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप बीमार हुए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आपके पार्टनर ने इतनी सेवा किया, इतना आपको, इतना ऐसे करके, ऐसे एक जगह से, ऐसे एक सिचुएशन से हाथ पकड़ के उठा के लाया ना, आपकी जैसे होश उड़ गए, आपकी आंखों की जो पट्टी थी वो खुल गया। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, हम क्या कर रहे थे इसके साथ। ये तो मेरे को चारों तरफ से घेर के रखा है, प्यार से, मजबूती से, सब कुछ से मेरे लिए सब कुछ करते हैं, तो और हम ही इसको दूर करके रखे थे। सो ऐसा एक रियलाइजेशन अंदर में आता है जिसके कारण नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू योर पार्टनर विथ अ कप ऑफ लव, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। Sagittarius, you are a fire energy, बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, मे बी यू आर डीलिंग विथ
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई वाटर साइन या तो फिर कोई अर्थ साइन के इंसान को लेके आप डील कर रहे हो। ये इंसान जिससे आप डीलिंग कर रहे हो वो भी आपसे डरे हुए, सहमे हुए, अपना एक अलग कोना, मतलब घर का एक कोना ले लिया है। वो अपने काम से काम मतलब रखता है क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है somehow you can't accept that person। कभी भी आपने शायद वो दिल खोल के हाथ फैला के शाहरुख खान की तरह आपने कभी भी शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। और इसी बिना मतलब एक इंसान अपने पार्टनर से एक्सेप्टेड नहीं है, ये स्थिति में अगर कोई इंसान बहुत सालों तक रहता है तो उसके अंदर का एक जो प्यार होता है ना वो पत्थर में बदल जाता है, वो उसमें और कुछ जान नहीं रहता। वैसा ही एक सिचुएशन है। बट मैं तो ये कहूँगी कि ये पर्सन जिसको भी आप डील कर रहे हो इनका एक कहीं ना कहीं बहुत आशावादी है, बहुत पॉजिटिव है। इनको लगता है कुछ तो बदलेगा एक दिन, कुछ तो बदलेगा, ये दुनिया घूमेगा, ये मेरा जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, मेरा जो चक्का है, पहिया है, वो भी एक दिन घूमेगा, वक्त एक दिन घूमेगा और मेरा भी एक दिन वक्त आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका पार्टनर का वक्त आया है। देखिए ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है कि योर पार्टनर, आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुआ है और आपका समय का चक्का, समय का पहिया घूमा है, हो सकता है। एनर्जीज आर फ्लूइड और एनर्जी हर वक्त वाइस वर्सा के हिसाब से सुनना होता है। 5 ऑफ एयर मतलब 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी दैट मीन्स यू आर अगेन अ विनर। दिल में ना, दिमाग में हर वक्त आप सोचते रहते हो, हाँ उसने ये बोला, इसने ये बोला, उसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। ये दिमाग के अंदर आपका हर वक्त जैसे महाभारत का युद्ध का एक एक खंड एपिसोड वाइज तो होते रहते। क्यों भाई, दिमाग को थोड़ा हल्का कर दो, बिकॉज आपको सोचने का कुछ है ही नहीं। आपका जो एनर्जी है, आपका जो पार्टनर की एनर्जी है, ये कॉम्बिनेशन में एकदम ज़बरदस्त जोड़ी है। बट समहाउ आप हो ये थॉट है ना ऐसा कि हमने इतने सालों से अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं किए, उनका वैल्यू का उनको कदर नहीं किए, तो क्या वो मेरे को कदर करते हैं? थैंक यू स्पिरिट ने मुझे यही बोला। मैं थोड़ा यही बोल रहा है कि ये आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा हमने तो उसको कभी कदर नहीं किए। एक ऐसा इंसान जो मेरे को बचाने के लिए कौन सा हद तक नहीं गया, उस इंसान को हमने तो कभी कदर नहीं किए थे, क्या वो मेरा कदर करते हैं? जान के रखो कि उसकी ज़िंदगी में आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, 5 ऑफ सोर्ड एंड एम्प्रेस एंड 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड एंड एम्प्रेस एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड एंड एम्प्रेस एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करें। आपका ये आपका एनर्जी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ओके, हाँ, आपको लग रहा है आप दोमन कर रहे हो कि पता नहीं हमने तो उसको कभी रेस्पेक्ट नहीं किया, क्या वो हमें रेस्पेक्ट करेंगे? आपको लग रहा है शायद हम ये नाइट ऑफ कप्स का जो कप लेके जा रहा है, क्या वो मेरे सामने नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आएंगे? नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी मतलब जो बहुत लॉजिकली बात करते हैं, एक बात का आधा जवाब या तो एक बात का 4 जवाब देते हैं, मतलब ओह माय गॉड, और कुछ नहीं चाहिए, सब आंसर मिल गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको जब रियलाइजेशन हुआ और आप प्यार की कप लेके आपके पार्टनर की तरफ जा रहे हो, ये बताने के लिए जो भी मेरे से गलती हुआ है अपना समझ के माफ़ कर दो। मुझे पता है कि इतना जो वक्त हमने एक साथ बिताया और हमने सिर्फ नेग्लिजेंसी के अलावा कुछ नहीं दिया, वो वक्त तो हम वापस नहीं कर पाएंगे। बट अभी बचा हुआ जो वक्त है, उस वक्त में मतलब तुम्हारा ही सुनेंगे, तुमको छोड़कर किसी का नहीं सुनेंगे, ऐसा टाइप का एक जो बैलेंस उनके साथ ही अभी बाकी का सफ़र तय करना है। प्यार की जो भी 4 बातें करनी है बस इन्हीं के साथ करनी है। ये सारे सोच के आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, सडनली आपको लगता है, आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती है। एक्चुअली ये सारी बातें आपकी मेमोरी बेस्ड है, मतलब
कभी आपने भी उनको 10 बातें सुनाए, कभी 1-2 लाते मारे हैं, कभी कुछ गलत इशारा किया है, मतलब ऐसा कुछ आप कर चुके हैं जिसको आप वापस नहीं ले सकते, और वही को सोच के आप दो मन कर रहे हो, पता नहीं मेरा आगे चलना जाना ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं वो कैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरा इतना रूड बिहेवियर कैसे, क्या वो भूल पाएंगे, क्या वो भूल के मेरे को अपनाएंगे, ऐसे सब आपके दिल में चल रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी है। मे बी आपका ज़ोडिएक में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ सजिटेरियस, यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हो सकता है कि सजिटेरियस के साथ कुंभ, मतलब धनु के साथ कुंभ का कॉम्बिनेशन हो, धनु के साथ लिब्रा तुला का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा हो सकता है। बट आपको पता नहीं है कि वो इसी सरेंडर मोमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर, योर पार्टनर इज वेटिंग कि कब आप खुद से आके बोलेंगे कि जो भी हुआ कहा सुना माफ करो, हमको एक्सेप्ट करो। दिस सरेंडरनेस, ये जो देखिए, जो जिसने तलवार नीचे करके सर झुका लिया, उस सच्चाई के सामने, सच्चाई उसी की जीत होती है, जान के रखो। और जैसे ही आपने ये सरेंडर का मेंटालिटी को, इस फ्लो को, इस वाइब्रेशन को उन तक पहुंचाए, वो उनका देखिए, आपका सोच है ये कि आप कप लेके जाएंगे, वो तो तलवार लेके आएंगे, मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। बट आप रॉन्ग है, आप गलत है, आपका सोच गलत है, आपका सोच गलत है। वो ऐसे नहीं आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि चलो दोनों एक साथ राज्य को संभालते हैं। अरे तुम तो सारी जिंदगी भर मेरे लिए इम्प्रेस एनर्जी में थे, हमने तो कभी तुमको गलत नज़र से देखे ही नहीं। हाँ, हो सकता है वक्त का फेर है, मेरा कर्मा था। योर पार्टनर इज सच अ मेच्योर पर्सन। हम तो यही कहेंगे, योर पार्टनर इज सो मच मेच्योर। वो हर मोमेंट को, हर मेमोरीज को वो इरेज करने के लिए तैयार है। वो यही बात पे आएंगे कि लेट्स बिगिन अ न्यू चैप्टर, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एंड यही अनाउंसमेंट की बात पहली कार्ड में बोली गई है कि exactly you are going to listen a new announcement, exactly a beginning, a new beautiful beginning announcement। और जो अनाउंसमेंट आपकी पार्टनर खुद बोलेंगे, let's start a new chapter of our life with love, with peace, with respect for each other, with dignity and every single respect, honor, everything। तो यही अनाउंसमेंट आपके सामने आने वाले थे, और इसी अनाउंसमेंट का ही जिक्र ये पहली कार्ड में आया था, द अनाउंसमेंट ऑफ एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड इज अ विक्टोरियस कार्ड, लाइक वो इसी एक्चुअली हार किसी की नहीं है, दोनों की जीत है। आप अगर सर झुकाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, आपको समझ में आ गया। और समझना एक टाइप का क्लैरिटी होती है, आपको एक क्लैरिटी आया, तभी तो जाके आपने ये महसूस किया कि जो भी हम कर रहे थे दैट वाज रॉन्ग। एंड सिर्फ वो नहीं, आपने समझ लिए कि दैट वाज रॉन्ग, अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू कमिट योरसेल्फ कि आगे से आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी से जो भी वक्त बितानी है आपके साथ ही बितानी है, जो भी काम करनी है दोनों मिलके करनी है, जो भी प्यार की 2 पल जीनी है वो भी दो जन मिलके करेंगे, आप ही के साथ बितानी है। तो ऐसा अनाउंसमेंट आप भी उनको दे रहे हो, और वो भी बोल रहे हैं ओके, आई एम रेडी, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम रेडी फॉर इट। आप तो डर रहे थे कि आप जैसे ही बोलेंगे शायद ये तो आ जाएगा कि चल तेरा सर कलम कर देते हैं, हमको तो क्या चाहिए, तुमने कभी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, ये वो पुरानी बातों की पिटोरा खोल के वही कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ये सब शायद वो बोलेंगे। नो, your partner will not do that because your partner is such a beautiful, mature, cool-headed person। दिमाग उनका एकदम ठंड है, ठंड। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धनु राशि आपने कमाल कर दिया।
चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड जो भी आए हैं इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं. क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो. एग्जैक्टली जो भी आपको पता है कि एक अच्छा अनाउंसमेंट आपकी तरफ आने वाले हैं, एक अच्छा सा सृष्टि मूलक काम, एक अच्छा सूचना आप करने वाले हैं. सो प्लीज़ उसी बात को आप बिलीव करिए, उसी को जान के रखिए, ट्रस्ट करिए, वही आपके सामने आ रहे हैं. वाओ, वंडरफुल. मैं तो बहुत खुश हो गई आपका सेजिटेरियस का रीडिंग करके. धनुराशि ने हमें हर वक्त सरप्राइज़ किए हैं, उनकी मैच्योरिटी, उनकी चेंजेस ऑफ बिहेवियर, उनकी वाइब्रेशन, उनकी विजडम, नॉलेज से. सो यस, अगेन मेरे को सरप्राइज़ मिला. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. आप अपना ऐसे ही ख्याल रखते रहिए, कोरोना को थोड़ा साइड करके अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए. ओम नमः शिवाय. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.